हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और मेरे दोस्त, आप वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको बहुत ही आसान और शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ। तो फिर चलो सीखते हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक इम्प्लाई दैट लिखना है और एक लाइन खींचना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो मेरे दोस्त, जब आप 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे ना, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलो निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 से भाग देंगे। 2 तो एक बार में कट जाएगा, 2 एक कम 2, और ये वाला 4 भी कट जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4। अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, तो चलो फिर से 2 से भाग देते हैं। एक तो पूरी नहीं कटेगा, सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। अब ये वाला 2 एक बार में कट जाएगा, 2 एक कम 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 मतलब 4 हो जाएगा। अब हम लोग इस एलसीएम को लाइन के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि इस 2 में हम लोग क्या गुना करेंगे कि ये वाला एलसीएम 4 हो जाएगा। तो भाई पहाड़ा गिनो 2 का, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में ये वाला 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 2 में ऊपर वाला टर्म को हम लोग गुना कर देंगे। तो भाई यहाँ पर ऊपर में क्या है? -x है, तो यहाँ पर -x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो नीचे प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर माइनस आ जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस 4 में हम लोग क्या गुना करेंगे कि ये वाला एलसीएम आ जाएगा। तो भाई पहाड़ा गिनो 4 का, 4 एकम 4 एक बार में आ जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस 1 में हम लोग ऊपर वाला टर्म को गुना कर देंगे। तो भाई यहाँ पर ऊपर में कितना है? 5x है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5x, ठीक है। और यहाँ पर आप ब्रैकेट की जगह इंटू का भी साइन लगा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इक्वल के जो दाएं साइड में उसको हम लोग सेम टू सेम उतार लेंगे, ठीक है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लाई दैट लिखेंगे। इम्प्लाई दैट के नीचे अब फिर से एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। लाइन के नीचे कितना है? 4 है, तो हम लोग 4 लिख लेंगे लाइन के नीचे। और इक्वल के दाएं साइड में क्या है? 2/3 है, तो 2/3 2/3 के नीचे 2/3 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इस 2 को -x के साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो जब आप 2 को x के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2 ही x ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक गो माइनस है, तो यहाँ भी हम लोग एक गो माइनस चिपका देंगे। तो जब आप 2 को -x के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा? -2x हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो मेरे भाई, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है। और जब आप प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस से होगा। और जब आप 2 को x के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2 ही x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो हम लोग प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको 1 को 5x के साथ गुना करना है। तो भाई जब आप 1 को 5x के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 5x ही होगा, ठीक है। अब आपको फिर से इम्प्लाई दैट के नीचे इम्प्लाई दैट लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे कितना है? 4 है, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। अब इक्वल के दाएं साइड में क्या है? 2/3 है, तो 2/3 के नीचे हम लोग 2/3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर है 5 गो x और यहाँ पर है -2 गो x। तो जब आप -2 गो x को प्लस 5 गो x के साथ जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा? तो भाई देखो, यहाँ पर है 5x, मतलब यहाँ पर टोटल 5 गो x है, और यहाँ पर है 2 गो x। तो भाई 5 गो x में से 2 गो x जाएगा तो क्या गो x बचेगा? 3 गो x बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 गो x, ठीक है। 5 गो x में से 2 गो x जाएगा तो कितना x बचेगा? 3 गो x। और यहाँ पर अब मेरे दोस्त हम लोग क्या करेंगे, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, जब इक्वल के दोनों साइड में अंश हर वाली स्थिति हो, ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाला भाग को बोलते हैं हम लोग हर। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, जब इक्वल के दोनों साइड में अंश हर वाली स्थिति हो ना, तब हम लोग क्या करते हैं? कोना कोनी गुना करते हैं, कोना कोनी गुना, ठीक है। तो फिर से आपको इम्प्लाई दैट लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3x को 3 के साथ गुना करेंगे। तो पहले तो आप 3 को इस 3 के साथ गुना करो, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो लिखो 9। अब यहाँ पर एक गो x है, तो भाई इसके साथ भी हम लोग एक गो x चिपका देंगे। तो जब आप 3x को 3 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल है तो इक्वल लिखेंगे, इक्वल के नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को इस 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। और अब आप बड़े ही आराम से x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर से आपको इम्प्लाई दैट के नीचे इम्प्लाई दैट लिखना है, x के नीचे x लिखना है, इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, और 8 के नीचे 8 लिखना है। और अब ये वाला 9 लाइन के नीचे आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो 9 है ना, x के साथ गुना में है, और जब हम लोग इसको बाएं साइड से दाएं साइड ले गए तब ये भागा में चलेगा, ठीक है। और अब चलो इस इक्वेशन को भी बना लेते हैं हम लोग। ये वाला इक्वेशन हो सकता है कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन इस इक्वेशन का सोल्यूशन है बहुत आसान, ठीक है। तो चलो फिर बनाते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इम्प्लाई दैट लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो मेरे दोस्त जब आप 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे ना, तब कितना हो जाएगा? 10। चलो देख लेते हैं, 5 और 2 का एलसीएम निकालना है।
तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या 2 से भाग देते हैं। अगर भाग जाएगा तो भाई यहाँ पर 2 तो भाग चला जाएगा एक बार में पूरी। तो चलो भाग देते हैं 2 से, एक बार में भाग चला जाएगा। 2 एकम 2, 5 तो नहीं काटने वाला है, तो 5 को हम लोग सेम टू सेम उतार देंगे। और अब हम लोग यहाँ पर ना तो 2 से भाग दे सकते हैं और ना ही 3 से, ये अब 5 से ही कटेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग 5 से भाग देंगे। अब यहाँ पर 5 एक बार में कट जाएगा, 5 एकम 5, एक तो नहीं काटने वाला है 5 से पूरी, तो हम लोग इसको सेम टू सेम उतार देंगे। अब सभी संख्याओं के नीचे 1 हो गया, तो और भाग देने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग का यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुना 5, तो कितना हो जाएगा भाई 10, ठीक है। और मेरे दोस्त, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बोल रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना। जब 2 संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम हो, जब 2 संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम हो, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग नीचे वाला संख्याओं को गुना करके नीचे ही लिख लेते हैं, और हम लोग ऊपर में गुना करके लाइन के ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब आप 5 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 10। अब हम लोग ऊपर में क्या करेंगे, गुना करके यहाँ पर लिख लेंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है -2x - 3। अब हम लोग इस पूरे टर्म को इस 2 के साथ गुना करेंगे, ठीक है। और इस 2 को आप ब्रैकेट के आगे भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट के पीछे, मतलब यहाँ भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, लाइन के ऊपर x + 3। अब हम लोग इस पूरे टर्म को इस 5 के साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो इस 5 को आप ब्रैकेट के पीछे भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट के आगे भी, ठीक है। और नेक्स्ट इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और 3/5 के नीचे 3/5 लिखना है, ठीक है। अब आपको फिर से इम्प्लाई दैट के नीचे इम्प्लाई दैट लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे कितना है, 10 है तो 10 लिखेंगे। इस साइड में क्या है, इक्वल के दाएं साइड में, तो भाई 3/5 है तो 3/5 लिख लेंगे। 3/5 के नीचे 3/5 लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इस 2 को एक बार हम लोग -2x के साथ गुना करेंगे और एक बार -3 के साथ गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को एक बार x के साथ गुना करेंगे और एक बार हम लोग +3 के साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो भाई जब आप इस 2 को -2x के साथ गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा, तो भाई पहले तो आप इस 2 को इस 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर एक गो x है तो भाई यहाँ भी एक गो x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक गो माइनस है तो भाई इसके साथ भी एक गो हम लोग माइनस चिपका देंगे। तो जब आप 2 को -2x के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा -4x। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है। और भाई जब आप प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस ही होगा। जब आप 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर एक गो x है तो भाई यहाँ भी हम लोग एक गो x चिपका देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस 2 को इस +2 को इस -3 के साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो प्लस को माइनस के साथ गुना करने से हो जाता है भाई माइनस, ठीक है। अब जब आप 2 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब फिर से हम लोग यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब आपको इस +5 को इस x के साथ गुना करना है तो भाई कितना हो जाएगा 5 ही x हो जाएगा, ठीक है। फिर से आपको इस +5 को इस +3 के साथ गुना करना है तो भाई प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा। और जब आप 5 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर से आपको इम्प्लाई दैट के नीचे इम्प्लाई दैट लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे कितना है 10 है और इक्वल की साइड में क्या है 3/5, ठीक है। और मेरे दोस्त आप इस 5 को इस 10 से भी काटा सकते हैं, 5 दूनी 10, ठीक है। तब यहाँ पर क्या बचेगा, लाइन के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तब लाइन के नीचे क्या बचेगा, तो लाइन के नीचे भाई यहाँ पर 2 है तो फिर हम लोग 10 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे, पहले तो हम लोग x वाला टर्म का जोड़ घटा करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट संख्याओं का जोड़ घटा करेंगे। अब मेरे दोस्त यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर भी x है और यहाँ भी x है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर है 5 गो x और यहाँ पर है -4 गो x। यहाँ पर है 5 गो x और यहाँ पर है 4 गो x। तो भाई 5 गो x में से 4 गो x जाएगा तो भाई क्या गो x बचेगा, 1 गो x बचेगा। और 1 गो x को हम लोग ओनली x भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर 5 गो चॉकलेट है और 5 गो चॉकलेट में से आप 4 गो चॉकलेट खा गए तो भाई क्या गो चॉकलेट बचेगा, 1 गो चॉकलेट, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 5 गो x है, 5 गो x में से 4 गो x चला गया, क्या गो x बचेगा, 1 गो x। और 1 गो x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ओनली x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है 15 और 15 में से भाई 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम लोग गुना करेंगे क्योंकि इक्वल के दोनों साइड में अंश हर वाला स्थिति है, ठीक है। तो फिर से आपको इम्प्लाई दैट लिखना है। तो चलो अब हम लोग गुना कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x + 9 को 1 के साथ गुना करेंगे। तो जब आप x + 9 को 1 के साथ गुना करेंगे कितना होगा, यही होगा, x + 9 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल है तो फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इस 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट आपको फिर से इम्प्लाई दैट के नीचे इम्प्लाई दैट लिखना है, एक्स के नीचे एक्स लिखना है, इक्वल के नीचे इक्वल और 6 के नीचे 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस +9 को जो इक्वल के बाएं साइड है इसको हम लोग दाएं साइड ले जाएंगे, तो भाई इसका साइन चेंज हो जाएगा। इस साइड में प्लस साइन है, तो जब ये बाएं साइड से दाएं साइड जाएगा तब क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, और मेरे दोस्त ये भी ध्यान रखना यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं मतलब प्लस साइन है। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपको छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है। तो जब हम लोग छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, पहले ही हम लोग माइनस साइन ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, तब क्या हो जाएगा, जब आप 9 में से 6 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3। और मेरे दोस्त इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप माइनस प्लस टर्म को जोड़ घटा करने में कन्फ्यूजन करते हैं तब आप ऐसे मानो माइनस को उधार और प्लस को मानो आप जमा। ठीक है, तो यहाँ पर है -9, तो आप ऐसे मानो कि आप 9 रुपये का उधार किए हैं दुकान में। ठीक है, और दूसरे दिन आप 6 रुपये का जमा कर रहे हैं, तब आपका अभी तक दुकान में कितने रुपये का उधारी रहेगा, 3 रुपये का, और 3 रुपये का उधारी मतलब -3। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना अपना, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है।